हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं आपका नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट, जिसका आता है आपका चैप्टर 2 हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज हेल्थ केयर एजेंसी। इस चैप्टर का जो प्रीवियस क्लासेस है वो आपका पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने अपलोड किया है, आप उसमें से जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हेल्थ केयर एजेंसी क्या बोला है? हेल्थ केयर एजेंसी ऑफर सर्विस टू पर्सन नीडिंग हेल्थ केयर। ठीक है, हेल्थ केयर एजेंसी क्या करता है? ये ऑफर करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। किनको सर्विस प्रोवाइड करता है? ऐसे पर्सन जिनको हेल्थ केयर की ज़रूरत है, नीडिंग हेल्थ केयर। समझ में आया फर्स्ट लाइन? सेकेंड, टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर एजेंसी इंक्लूड हॉस्पिटल लॉन्ग टर्म केयर सेंटर, मेमोरी केयर फैसिलिटीज़, होम केयर एजेंसी, होम हेल्थ केयर एजेंसी। ओके, मतलब हेल्थ केयर एजेंसी क्या क्या किस किस टाइप के हेल्थ केयर एजेंसीज हमारे पास हैं? तो हॉस्पिटल लॉन्ग टर्म केयर सेंटर होते हैं, जो ऐसा हॉस्पिटल जहाँ आप आईसीयू, ठीक है, वार्ड में आप एडमिट हो जाते हैं और लॉन्ग टाइम तक आप केयर ले सकते हैं। ठीक है, तो वो एक है नॉर्मल की हॉस्पिटल लॉन्ग टर्म केयर सेंटर होता है, जो नॉर्मल आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। दूसरा हेल्थ केयर एजेंसी क्या होता है? मेमोरी केयर फैसिलिटीज़, होम केयर, मतलब घर में भी क्या होती है, नर्सेस आती है और घर में भी होम केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस टाइप के भी एजेंसीज होते हैं। और तीसरा होता है आपका होम हेल्थ केयर एजेंसीज। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, आपका घर में आए और कुछ अपना केयर किए और चले गए। ठीक है, और कई लोगों में क्या होता है कि परमानेंटली वहीं 1 to 2 मंथ तक नर्सेज जो है वो स्टे करके अपना केयर प्रोवाइड करती है। ओके, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। अब आता है पर्पस ऑफ हेल्थ केयर एजेंसी। पर्पस में आता है कि हेल्थ केयर एजेंसी का क्या क्या पर्पस होता है। तो हेल्थ केयर एजेंसी का आपको पता ही है कि वो हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रही है, तो हेल्थ को प्रमोशन करना, हेल्थ प्रमोट करना। द गोल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इलनेस। इसका मेन गोल वही होता है कि जो भी इलनेस है, जो डिजीज़ है, जो डिसऑर्डर, जो बीमारी है, उसको रिड्यूस हो पाए। उसके बाद आता है आपका डिजीज़ प्रिवेंशन, डिजीज़ से प्रिवेंट करना। डिटेक्टेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, ठीक है, पता लगाना और उस डिजीज़ का ट्रीटमेंट करना। रिहेबिलिटेशन एंड रिस्ट्रेटिव केयर। ठीक है, मतलब इसमें क्या करना है? रिहेबिलिटेट करना पेशेंट को, बहुत सारे अलग अलग थेरेपी या प्रोग्राम चला के, और जो भी डिजीज़ है उसे रोकना, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करना। देन आता है द स्टूडेंट असिस्ट इन द प्रोसेस द स्टूडेंट असिस्ट इन द पर्पस ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है, स्टूडेंट जो होते हैं उसका मतलब उनको ये बताना, असिस्ट करवाना, मतलब उनको सिखाना कि हेल्थ केयर का क्या पर्पस है। ये भी एक हेल्थ केयर एजेंसी का काम होता है कि जो नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनको भी बताना कि हेल्थ केयर का क्या पर्पस है। उसके बाद हेल्थ प्रमोशन इंक्लूड फिजिकल एंड मेंटल। हेल्थ प्रमोशन जो होता है वो दोनों होता है, फिजिकली और मेंटली, ये इसका पर्पस है। नेक्स्ट है पीपल रिसीव टीचिंग एंड काउंसलिंग अबाउट हेल्दी लिविंग। लोगों को, हम लोग को काउंसलिंग प्रोवाइड करना है कि हेल्दी, मतलब कैसे आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। और उसके बाद रिस्क फैक्टर एंड अर्ली वार्निंग साइन ऑफ डिजीज़ वन आइडेंटिफाई। जो भी मतलब जैसे भी बोल सकते हैं, जैसा इन्वायरमेंट अगर हेल्दी इन्वायरमेंट में नहीं है तो क्या क्या उनको रिस्क हो सकते हैं कि वो डिजीज़ होने का। और साथ ही साथ जो भी अर्ली वार्निंग साइन है, मतलब स्टार्टिंग में ही जो सिम्टम्स दिख रहे हैं डिजीज़ से रिलेटेड, वो सबको आइडेंटिफाई करना। ये सब किसका काम है? हेल्थ सर्विस एजेंसीज का काम है। ठीक है, हेल्थ केयर एजेंसी का। टाइप ऑफ हेल्थ केयर एजेंसी, कौन कौन से टाइप की हेल्थ केयर एजेंसी है? तो पहला आउट पेशेंट सर्विस। आउट पेशेंट सर्विस में पेशेंट हु डू नॉट रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन कैन रिसीव हेल्थ केयर इन द क्लिनिक। समझ गए? मतलब आउट पेशेंट सर्विस में पेशेंट जो होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता, जो डॉक्टर्स के जो प्राइवेट अपने पर्सनल क्लिनिक होते हैं वहाँ से वो हेल्थ केयर अपना प्रोवाइड कर लेता है। वो जो हेल्थ केयर जो लेता है, रिसीव करता है, वो आपका दोनों हो सकता है। ठीक है, मतलब बोल सकते हो होम्योपैथिक भी हो सकता है, एलोपैथिक भी हो सकता है। ठीक है, जो क्लिनिक से रिसीव करते हैं। आउट पेशेंट सेटिंग इज डिज़ाइन टू द कन्वीनियंट एंड ईजिली एक्सेसिबल टू द पेशेंट। ठीक है, जो आउट पेशेंट सेटिंग जो होता है वो उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो पेशेंट के लिए ईजिली कन्वीनियंट हो। ठीक है, मतलब वो उसको मतलब कई लोगों को हॉस्पिटल से फोबिया होता है, कई लोग हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं तो लोग डर जाते हैं, तो उन लोगों के लिए क्लिनिक बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है और ईजिली एक्सेसिबल होता है, ईजिली उस चीज़ को रिसीव कर सकते हैं पेशेंट। ठीक है, क्लिनिक इंक्लूड द डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल वेयर द पेशेंट नॉट रिक्वायरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन रिसीव द मेंटल केयर। वही मैंने अभी आपको बताया
है कि क्लिनिक ऐसा चीज़ होता है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल टाइप का ही डिपार्टमेंट होता है ये, जिसमें जो पेशेंट है वो अपना बोल सकते हो केयर रिसीव करता है, बट नॉट रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, बट उसको हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं होती है, और इसमें मेंटल केयर भी वो रिसीव कर पाता है। फिर आता है इंस्टीट्यूशन, ये दूसरी एजेंसी है आपकी हेल्थ केयर की, इंस्टीट्यूशन। हॉस्पिटल हैव बीन मेजर एजेंसी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। हॉस्पिटल आर क्लासिफाइड पब्लिक, प्राइवेट एंड मिलिट्री। ठीक है, हॉस्पिटल्स एजेंसी जो होता है वो भी आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, ये तो आपको पता ही है। तो जो आपको हॉस्पिटल एजेंसी जो हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा है वो किस टाइप का क्लासिफाइड किया गया है? पब्लिक, प्राइवेट और मिलिट्री। ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट, मिलिट्री, ये 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ पब्लिक हॉस्पिटल are financed and operated by the government agency at the local, state and national level. Hospital provide service at the फ्यू ऑफ कॉस्ट। मतलब क्या बोला है, जो पब्लिक हॉस्पिटल जो होते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, जो आपको पता है, तो पब्लिक हॉस्पिटल जो होते हैं वो फाइनेंस्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी। ठीक है, जो पब्लिक हॉस्पिटल होते हैं, जो आपके आसपास आप जहाँ रह रहे होगे वो वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक हॉस्पिटल, समझ गए? तो ये जो पब्लिक हॉस्पिटल जो होते हैं वो किसके द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं? ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी। ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं इन द लोकल, हर लेवल पे, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, समझ गए? मतलब लोकल लेवल दैट मीन्स कोई ऐसा, जैसा बोल सकते हैं आपका कस्बा हो गया, नगर पंचायत, नगर पालिका। ठीक है, इस टाइप का जो लोकल एरिया हो गया, कस्बा हो गया, ग्राम पंचायत, उस लेवल पे, स्टेट लेवल पे और आपका नेशनल लेवल पे हॉस्पिटल जो होता है वो सर्विस प्रोवाइड करता है फ्यू ऑफ कॉस्ट, मतलब कुछ कम रेट में, क्योंकि ये क्या होता है? पब्लिक हॉस्पिटल होता है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल आपको पता होगा आर ओन्ड बाय, ऑपरेटेड बाय द चर्च, कॉर्पोरेशन, इंडिविजुअल एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट हॉस्पिटल किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? पहली बात तो वो ओन, ठीक है, मतलब खुद के द्वारा, कि अगर मैंने मेडिकल कोर्स किया है, मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं अपना खुद का एक अपना इन्वेस्टमेंट करके मैं एक हॉस्पिटल खोल सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे उसका लाइसेंस है, मैंने मेडिकल कोर्स किया हुआ है, तो अपना ओन हो गया। ऑपरेटेड बाय द चर्च एंड चर्च कॉर्पोरेशन, जैसे वही है कि जैसे चैरिटी वगैरह जो होता है ना, उसके चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ये चर्च कॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है? जो अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स वाले होते हैं। ठीक है, जैसे मेन क्रिश्चियंस होते हैं, जो क्रिश्चियन हॉस्पिटल होगा, सुने होंगे आप, इस टाइप का जो अलग अलग रिलीजन वाले होते हैं वो भी अपना हॉस्पिटल खोलते हैं, मदर टेरेसा हो गया, इस टाइप का। और दूसरा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे चैरिटी बेस पे आप हॉस्पिटल ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मिलिट्री हॉस्पिटल, प्रोवाइड द मेडिकल फॉर द आर्म्ड फोर्स एंड देयर फैमिली। मिलिट्री हॉस्पिटल ये स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होता है, जो आर्मी जो होते हैं, बोल सकते हो जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, उनके और उनकी फैमिली के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल प्रोवाइड किया गया है। मिलिट्री हॉस्पिटल जो होता है वो आपका हर लोगों के लिए रहता है, जैसे कि मिलिट्री, जैसे इंडियन आर्मी वाले हो गए, इंडियन नेवी वाले हो गए, इंडियन एयरफोर्स वाले हो गए, ये सब लोगों को इनके खुद की एक हॉस्पिटल होता है जहाँ पे हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। ओके, ये होता है मिलिट्री हॉस्पिटल एजेंसी। फिर आता है हॉस्पिटल केयर। हॉस्पिटल केयर, द गोल इज टू अनेबल पेशेंट टू द कंफर्टेबल एंड फ्री ऑफ पेन सो दैट दे लीव ईच डे एज फुल्ली एज पॉसिबल। ओके, हॉस्पिटल केयर में क्या होता है? हॉस्पिटल केयर का जो गोल होता है वो क्या होता है? पेशेंट जो हो गया वहाँ पे कंफर्टेबल, फ्री फील करे और पेन से वो रिलीफ पाए, और सबसे बड़ी बात कि दे लीव ईच डे इन द फुल्ली एज पॉसिबल। ठीक है, और वो जब वो वहाँ पे रहे, एक दिन भी रहे वहाँ पे, तो वो बहुत अच्छे से फ्री होके कंफर्टेबल रहे, वो हॉस्पिटल केयर प्रोवाइड करता है। रिहैबिलिटेशन केयर में, रिहैबिलिटेशन इज द केयर दैट कैन हेल्प टू गेट बैक, कीप टू और इम्प्रूव द एबिलिटी दैट यू नीड फॉर डेली लाइफ। डेली लाइफ में वो अपना लाइफ को, डेली लाइफ में वो वापस जा सके, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से वो जी सके, और दिस एबिलिटी में भी फिजिकल, मेंटल और कॉग्निटिव, ये सारे हम थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। किस पे? रिहैबिलिटेशन में। रिहैबिलिटेशन में हम मेंटल काउंसलिंग देते हैं, न्यूट्रिशन काउंसलिंग रहता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी टू हेल्प यू अंटिल यूर डेली एक्टिविटीज़। ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं कि वो अपना डेली एक्टिविटीज़ कर पाए। फिजिकल थेरेपी हम प्रोवाइड करते हैं टू हेल्प टू एक्सप्रेस यूर फीलिंग, ट्रीटमेंट फॉर पेन। ठीक है, फिजिकल थेरेपी भी हम प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी जो भी फीलिंग्स है और उसको एक्सप्रेस कर पाए, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें जो भी उनको पेन हो रहा है वो उससे उनको रिलीफ हुआ कि नहीं, वो सब उनको वो बता पाए। तो मेनली रिहैबिलिटेशन केयर एक प्रोग्राम टाइप का ही होता है। ठीक है, शॉर्ट टाइप का प्रोग्राम होता है वो।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हॉस्पिटल। ये हम नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे। आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।